हेलो, मैं अर्जुन सिंह फिर से आपके साथ पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मुलाकात में मात्रक एवं मापन पर कुछ सवाल डिस्कस करने वाला हूं, या जो संबंधित परिभाषाएं हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा। मैंने पिछली क्लास में भिन्नात्मक त्रुटि के बारे में बताया था कि जो हमारे पास भौतिक राशियां होती हैं उनकी भिन्नात्मक त्रुटि किस तरीके से होती है। क्या मैं भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करके उसे प्रतिशत त्रुटि में बदल सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल बदल सकता हूं। ठीक है, तो मैं भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में आराम के साथ बदल सकता हूं। देखिए, चलते हैं और आगे चलते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या होता है। जब हम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो भी इनका रेशियो होगा, जो हमारे पास में वैल्यू थी, उनका रेशियो किसके बराबर होता है? भिन्नात्मक त्रुटि के बराबर होता है। हम कह सकते हैं क्या, अगर मैं इनके विभिन्न प्रेक्षणों की बात करता था भिन्नात्मक त्रुटि में, तो उसमें क्या होता था, उनका जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती थी उसमें भौतिक राशि के वास्तविक मान और जो उनका मापन होता था उनके अनुपात को हम क्या कहते थे? भिन्नात्मक त्रुटि कहते थे। कैसे? डेल्टा ए अपॉन ए। ये क्या था? ये भिन्नात्मक त्रुटि थी। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में बदल जाता है? प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। इसमें प्रतिशत त्रुटि में बदल जाता है। देखिए, ये अब मैंने बताया था कि निरपेक्ष मान क्या होता है। निरपेक्ष मान की त्रुटि किस तरीके से निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। ठीक है, तो हमने पहले यह बताया था कि एक मापित भौतिक राशि के वास्तविक मान, ठीक है, एक मापित भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि होता है। क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि होता है। एक बार फिर सुनिए, एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। उसके बाद में मैंने आपको लिखवाया था निरपेक्ष त्रुटि का औसत। क्या लिखवाया था? निरपेक्ष त्रुटि का औसत। हमने बताया था हम निरपेक्ष त्रुटि के औसत को समांतर माध्य के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? समांतर माध्य के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था कि हमें यह पता चल जाता है जब हम गणितीय रूप में समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, एक से लगा करके हमारे पास जो n तक संख्याएं होती हैं उनका योग और उनके योग की जितनी भी वो संख्याएं हैं उनका क्या कर देते थे हम? उनका अनुपात हम कर देते। तो हमारे पास में क्या समांतर माध्य के तरीके से हमारे पास क्या गणितीय रूप में माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान निकल आता था। अभी मैंने बताया था यहाँ से, देखिए, भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो भिन्नात्मक त्रुटि को किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि अभी मैंने बताई है कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों के मान, और हम कह सकते हैं कि क्या उसके माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ जो अनुपात होता है हम उसको क्या कहते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्न का मतलब ही क्या होता है? सही वटों से होता है। और भिन्न, देखिए, सही वटों का मतलब यही है कि हमारे पास में अंश और हर वाली वैल्यू किस तरीके से है। हमारे साथ जो अंश और हर वाली वैल्यू है वो किस तरीके से है, क्या होगी। ठीक है, क्या होगी। तो ये हमें देखना होगा कि जो अंश और हर में लिखा हुआ है क्या ये भिन्नात्मक त्रुटि हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो भी अंश और हर के रूप में लिखा हुआ होगा वो भिन्नात्मक त्रुटि के नाम से जाना जाएगा। अगर मैं त्रुटियों का संयोजन करने लगूं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो किस तरीके से करूंगा? देखिए, जब मैं यहां लिखना शुरू करता हूं
त्रुटियों का संयोजन। क्या है हमारे पास हेडिंग है, त्रुटियों का संयोजन। देखिए, त्रुटियों का संयोजन का मतलब क्या होता है कि सारी त्रुटियों को एक साथ लिखना और लिखते हुए ये ज्ञात करना कि वो त्रुटि किस प्रकार से हुई है, या क्रमबद्ध हुई है या फिर यादृच्छिक यानी रैंडमली हुई है। तो हम किस तरीके से हम इसको सबको फाइंड करना है, किस तरीके से करेंगे, जो इनका जो समायोजन है, जो इनका संयोजन है, ये इसका प्रतिरूप है। क्या है? ये इसका प्रतिरूप है। क्या इन पर असर पड़ेगा? चलो देखते हैं। जब किसी अमुक भौतिक राशि की अंतिम गणना में, क्या लिखते हैं हम, जब किसी अमुक भौतिक राशि की अंतिम गणना में, अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेश होता है। एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेश होता है। क्या होता है? समावेश होता है। तो अंतिम परिणाम निश्चित रूप से, तो अंतिम परिणाम निश्चित रूप से प्रत्येक राशि से संबद्ध उसकी प्रत्येक राशि से संबद्ध उसकी स्वयं की त्रुटि, स्वयं की त्रुटि ब्रैकेट में लिख सकते हैं संयोजन, जो संयोजन के द्वारा हो रही है उसी त्रुटि की बात चल रही है। दिखाई दे रहा है? ठीक है, संयोजन, या हम उधर लिख सकते हैं संयोजन ब्रैकेट में, संयोजन से अवश्य प्रभावित होता है, से अवश्य प्रभावित होता है। तो त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन निर्णायक रूप में अंतिम परिणाम, निर्णायक रूप में अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम निम्नलिखित दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। क्या? निम्नलिखित दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। निर्भर
करता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट आ जाता है यहां पर व्यक्तिगत मापन में त्रुटि। क्या आ जाता है? व्यक्तिगत मापन में त्रुटि। दूसरा पॉइंट है, देखिए जब व्यक्तिगत मापन में त्रुटि होती है तो व्यक्तिगत मापन क्या होता है? जो खुद के द्वारा किया गया होता है, उसमें क्या होता है कि सारे जो भी टूल्स होते हैं वो अपने आप चलाने होते हैं। अगर हम किसी रोबोट की सहायता से कोई भी डिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो उसमें फिर हम अपनी गलती नहीं मान सकते, उसमें केवल वो यांत्रिक, जो हमारे पास में यंत्र है उसकी यांत्रिक त्रुटि कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, अब दूसरा है अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई। अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए परिणाम में लाई गई, उपयोग में लाई गई, ऐसे करके लिखो। उपयोग में लाई गई, उपयोग में लाई गई गणितीय संक्रियाओं की प्रकृति। गणितीय संक्रियाओं की प्रकृति पर। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। हम इनको क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये इस तरीके से जो भी आएगा त्रुटियों का संयोजन, अगर हमसे पूछा गया है तीनों त्रुटियों के बारे में, ठीक है, और उन्होंने क्वेश्चन आया हमारे पास लिख करके कि निरपेक्ष, सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि को लिखते हुए या गणना करते हुए त्रुटियों का जो संयोजन है, यानी त्रुटियों के संयोजन पर प्रकाश डालिए, तो हम इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, अभी आप इसको कीजिएगा, मैं अभी आपको कुछ और बताता हूं।
चलिए अब आगे करते हैं। देखिए अब हमारे पास एक पॉइंट आता है पहला, इसे इस तरीके से करके लिखना है। क्या है ये कह रहा है, संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। ठीक है, किस प्रकार से संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि होती है। देखिए माना हमने भौतिक राशियां, यहां हम लिखते हैं क्या, माना हमने भौतिक राशियां x और y मानी है। ठीक है, मानी है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए संकलन एवं व्यवकलन में, तो z बराबर हम इनको कह सकते हैं क्या, x प्लस y। क्या कह सकते हैं, z बराबर x प्लस y। अगर मैं इनकी चूंकि सीमा के अंत में सीमांत त्रुटि यानी लिमिटिंग एरर त्रुटि, हम यहां कह सकते हैं क्या, लिमिटिंग एरर, इस तरीके से। और क्या लिखेंगे, अगर मैं इनकी लिमिटिंग एरर की बात करता हूं तो वो क्या होंगे, प्लस माइनस में डेल्टा z और प्लस माइनस में डेल्टा x प्लस माइनस में डेल्टा y के बराबर होंगी, के बराबर होंगी। ठीक है, अच्छा अगर इसके बराबर होंगी तो क्या होगा, मैं यहां लिख सकता हूं क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर जो z का कॉन्जुगेट है वो उसके साथ रखेंगे, जो x का कॉन्जुगेट है वो उसके साथ रखेंगे, जो y का है तो y के साथ इसको रखा जाएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा x, ब्रैकेट में बंद कर दो प्लस, क्योंकि प्लस था बीच में, उसके बाद y है तो क्या लिखूंगा, y प्लस माइनस डेल्टा y, क्या जाएगा, डेल्टा y। तो मैंने इसको जैसे खोला, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब मैं क्या करता हूं, इधर से x प्लस y, यहां से इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1, इसको एक जगह लिख लेता हूं, डेल्टा डेल्टा वाली संख्याएं एक तरफ लिख लेता हूं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z x प्लस y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y। अब मैं क्या रखता हूं, समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से इस x प्लस y का मान क्या दे रखा है, z दे रखा है। क्या दे रखा है, z दिया हुआ है, तो हम कर सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो z से z कट गया और हमारे पास बचा क्या, प्लस माइनस
डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो ये संख्या हमारे पास में क्या हुई है, बच करके आई है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, अगर मैं इसकी संकलन में अर्थात जेड में अगर महत्तम त्रुटि की बात करता हूं, तो मैं यहां लिखता हूं क्या, जेड में हमें जेड के तो निकालना है, जेड में महत्तम त्रुटि, महत्तम त्रुटि, महत्तम त्रुटि किस तरीके से होगी, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस किसके, डेल्टा वाई के। तो फाइनल किस तरीके से आया कि डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई के आया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये यहां होना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां क्या होगा, महत्तम त्रुटि, यही महत्तम त्रुटि होगी। क्या लिख सकते हैं हम, यही महत्तम त्रुटि होगी। क्या होगी, महत्तम त्रुटि होगी। ठीक है, अब मैं इसके आगे कराता हूं गुणन वाली विधि और विभाजन वाली विधि। तो गुणन विधि में क्या होता है और विभाजन वाली विधि में क्या होता है, इनको देखेंगे। यहां इसको लिखो एक्स वाई एवं जेड है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखो तो और भी अच्छा लगेगा, एक्स वाई एवं जेड है।